पेट्रोल डीजल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कितनी मतलब एक इसको हम जोड़ सकते हैं किसी पॉइंट के साथ कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, लेकिन बोतलों में पेट्रोल भर के उसके बम बनाकर भी कई शोभा यात्राओं पे फेंके गए। तेरा बाप खाने पीने पे बेचारे सेविंग करके आए हैं, सुबह बोल रहे दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन है। दाढ़ी तो त्यागी जी रखे हुए हैं, आप हमारे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। त्यागी जी की दाढ़ी है, आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है, आप दाढ़ी कर रहे हैं। खोटा खोटा बात बंद। देखिए आसिफ साहब, आपने कहा कि क्या आप हमारे रहमो करम पे हैं, आपको लगता है कि आप हमारे रहमो करम पे हैं? बिल्कुल आप देखिए जब ये देश आजाद हुआ था, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके रहमो करम पर रहें। आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा, हम आपके रहमो करम पे नहीं रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, बीच में क्यों बोलते हैं? इस मुल्क के हर नागरिक को इतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। आप पूरा बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। ठीक है आसिफ जी, अब आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर पात्रा, क्विक रिप्लाई, देन ऋतुराज। देखिए आसिफ जी मुझसे अभी पूछ रहे थे कि क्या हम आपके रहमो करम पे हैं, फिर इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम आपके रहमो करम पे नहीं है, मगर हम इनके रहमो करम पे जरूर है। आप देखिए ये देश जब आजाद हुआ था तो कितने, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, सुनिए प्लीज थोड़ा सा बेरोक टोक सुनिए। ये देश जब आजाद हुआ था कितने प्रतिशत हमारे मुसलमान भाई थे? हम इतने हिंसक होते, इतने असहिष्णु होते हिंदू, और इतने हम अगर खराब होते तो आज ये प्रतिशत बढ़ करके ये जो आप कहते हैं ना कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, ये नहीं होता। जस्ट कंपेयर करिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इसलिए प्लीज हिंदुओं को असहिष्णु कहना बंद करिए। नंबर 2, जहां तक हमारे रहमो करम का विषय है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। ये जो नमाज पे रोड बंद होने वाला विषय सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? अलकनंदा में एक एम्बुलेंस को रोकना पड़ा क्योंकि वहां रोड बंद था और कॉलोनी के गेट के सामने नमाज पढ़ाया जा रहा था, नमाज पढ़ी जा रही थी, पेशेंट मर गया। तो कौन किसके रहमो करम पे है? आपने कभी देखा है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और एम्बुलेंस को हमने रोक दिया है? पूरे हिंदुस्तान में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, कहां हनुमान चालीसा पाठ के कारण से रोड पे रोक करके एम्बुलेंस तक जाने नहीं देते हैं। और आप हमसे फिर पूछ रहे रहमो करम पे कौन है? पर अब तो नाम भी बदले जा रहे हैं। एक गांव है जिसका नाम मेरी जानकारी में आया मोहम्मदपुर था, उसको अब माधवपुरम कर दिया गया है। ये तो आसिफ खान, साबित पत्रा जी से पूछिए कि हर चीज मजहब के आधार पर जब ये लेकर चलेंगे तो इस मुल्क को वो कह रहे मुगलों की निशानी है, मुगलों की निशानी ही बचा सकता है इस मुल्क को। हर चीज अगर खाना पीना भी धर्म के आधार पर होगा, रहन सहन भी धर्म के आधार पर होगा, आपकी वेशभूषा भी धर्म के आधार पर आपको तय करनी है, आपको किस साइज की दाढ़ी रखनी है, आपको टोपी कौन से स्टाइल की लगानी है, ये भी धर्म के आधार पर डिसाइड करेंगे। किसने बोला ये कि आपको टोपी किस स्टाइल की लगानी है, वेशभूषा ये डालनी है? किसी ने आपको बोला टोपी डाल के आइए? संबित पत्रा जी से पूछिए, ये बात संबित पत्रा जी से पूछिए। अभी जब धर्म के आधार पर नाम भी बदले जा रहे हैं, जब धर्म के आधार पर गांवों के, ये तो कह रहे हैं कि स्कूलों में हिजाब डाल के बच जाओ, ये तो कह रहे हैं स्कूलों में हिजाब डाल के बच जाओ, सब एक समान रहो। ये तो एक संविधान एक विधान की बात करते हैं। अब बात आप ट्रैक को चेंज मत करिए, ट्रैक नहीं, मैं तो आप ट्रैक चेंज मत करिए। आप ये कह दीजिए कि हम हिजाब को पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर भी बैन करना चाहते हैं। क्यों? आप पूरे राजस्थान में बैन कर दीजिए ना हिजाब को। हिजाब क्या है? हिजाब क्या है? अगर कोई घूंघट डाल के चल रहा वो भी हिजाब है, और जो मुंह पर लगा के चल रहा वो भी हिजाब है। तो आप जो हमारी हिंदू बहनें, हम भी एक गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में 80-90% हिंदू बहनें अरे घूंघट पहन के कोई लड़की स्कूल नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। घूंघट डाल के कोई स्कूल थोड़ी जाता है आसिफ साहब। भैया घूंघट डाल के किसको स्कूल में देखा है आपने? बात हिजाब किसको देखा है स्कूल में घूंघट डाल के? ये कानून को कार्रवाई करने दीजिए ना। बात अभी वेशभूषा की कर रहे थे। अब आपने गांव का नाम बदला है, कानूनी ने तो किया था, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था आप शाहीन बाग में बुलडोजर लाना चाहते हैं। आप जो है दाढ़ी पे आपको ऑब्जेक्शन है, टोपी पे ऑब्जेक्शन है, आपको धर्म के आधार पर हर चीज पर आपको रहन सहन दाढ़ी पे किसको ऑब्जेक्शन है बताइए? आपको खाने पीने पे ऑब्जेक्शन है। बेचारे सेविंग करके आए हैं, सुबह बोल रहे दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन है। दाढ़ी तो त्यागी जी रखे हुए हैं, आप हमारे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। त्यागी जी की दाढ़ी है, आपकी तो दाढ़ी भी नहीं है, आप दाढ़ी कर रहे हैं। खोटा खोटा बात बंद। चीज कहाँ दाढ़ी पे जो ऑब्जेक्शन? धर्म के आधार पर दाढ़ी लगाओ, आप सक्सेस हो सकते हैं। किसने दाढ़ी पे ऑब्जेक्शन किया? हर चीज हथकंडा अपराध पे उतरे हुए हैं
जिस मुद्दे ठीक है, पर ठीक है, सुनिए, पूरे सुनिए, मुल्क सुनिए, में मेरी अफरा जवाब तफरी का माहौल पैदा हो जाए ठीक है, आसिफ और जी। आप महंगाई, डीजल, पेट्रोल, तेल, इन सब चीजों से लोगों का पर ध्यान आसिफ भटकाने में कामयाब हो जाए। आसिफ जी अब हर मुद्दा आसिफ आपको जी जो है, आसिफ जी उसको आपने एक सड़कों पर इंटरेस्टिंग बात लेकर आए। बोली, आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, पेट्रोल डीजल बड़ा महत्वपूर्ण है, अब लेकिन कितनी मतलब एक इसको हम जोड़ सकते हैं किसी पॉइंट के साथ कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, लेकिन बोतलों में पेट्रोल भर के उसके बम बनाकर भी कई शोभा यात्राओं पे फेंके गए तेरा बाप इसी देश के अंदर। पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करेंगे, बहुत महंगा है पेट्रोल डीजल, मैं जैसा आप जवाब भी देता कह रहे हैं, हम सब जानते हैं काफी महंगा है, लेकिन उन्हीं पेट्रोल उसी डीजल को बोतलों में भर के फेंका गया शोभा यात्रा पे। क्या ये जायज था? क्या ये जायज था? आप कहा लोहा महंगा है, अगर आयरन महंगा है तो तलवारें आप लोहे की लहलाएंगे सड़कों पर, आप लोगों के घरों में घुसेंगे, तलवारें दिखाएंगे, लोहा भी बहुत महंगा है। जली ना, तेरी भी जली ना।